दोस्तों आज मैं आपको टीवीएस की सबसे पॉपुलर बाइक, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है टीवीएस स्पोर्ट बाइक और सबसे ज़्यादा बिकने वाली टीवीएस कंपनी की यही बाइक होती है, टीवीएस स्पोर्ट और टीवीएस अपाची। आज मैं जो जानकारी देने वाला हूं, इस बाइक की पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजिंग किया गया है और फिर इसकी प्राइस लिस्ट कितने हैं, इसका ऑन रोड प्राइस कितना होता है और ये कितनी सीसी की गाड़ी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसकी जो टायर है वो सारी टायर कितने साइज़ का है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बिल्कुल एक नज़र आप इस बाइक को देख लें और इसकी जितनी भी कलर होती है मैं आपको डायरेक्ट इस स्क्रीन की मदद से आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो कलर है, जितना भी कलर है मैं आपको डायरेक्ट मैं आपको ये स्क्रीन की मदद से दिखा देता हूँ। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्पोर्ट जो है ये अभी FI मॉडल बन चुकी है। पहले जो बाइक आती थी बिना FI वाली आती थी, वो आती थी पेट्रोल टी वाला कार्बोरेटर वाला सिस्टम होता था। लेकिन अब जो बाइक आ रही है सभी में FI दिया गया है, जो हम इसे BS6 बोलते हैं। BS6 यानी कि भारत स्टेट 6। और ये दोस्तों ये भी BS6 बाइक है और BS6 बाइक में जो चेंजिंग की गई है FI यानी कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। जैसे कि पहले की बाइक में हम देखते थे कि यहाँ पे पेट्रोल टी होती थी पेट्रोल बंद करने के लिए, यानी कि वो चीज़ें अब इसमें नहीं देखने को मिलती है। हम किसी भी तरीके से पेट्रोल बंद नहीं कर सकते, ना इसे हम यहाँ से ऑन करते हैं, ना मैन या ना रिजर्व, या ये कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बाइक है दोस्तों ये FI सिस्टम BS6 बाइक है और इसका जो इंजन का सीसी होता है, इंजन सीसी होता है 109 सीसी 109.7 और फुल जो इसके बोलते हैं हम इसे 110 सीसी बोलते हैं। और पहले की जो बाइक आती थी टीवीएस स्पोर्ट उसमें वो 100 सीसी का होता था, यानी कि 100 सीसी का होता था। और अब जो बाइक आने लगी है ये 110 सीसी का आने लगी है। टीवीएस स्टार सिटी प्लस और टीवीएस स्पोर्ट, ये दोनों बाइक में दोनों एक ही इंजन आने लगी है 110 सीसी का। अगर इंजन की मॉडल की अगर बात करें तो बिल्कुल पुराने मॉडल जैसे इसकी इंजन है जो 110 सीसी की आती थी टीवीएस स्टार सिटी प्लस में, सेम उसी तरीके से हमें देखने को मिलती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें फंक्शन चेंज कर दी गई है, जैसे टोटल बॉडी लगाया गया, इसमें सेंसर लगाए गए, ECU लगाए गए। ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा आप सभी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाहरी पार्ट को छोड़कर मैं आपको इसकी स्टार्टिंग के बारे में बता दूं कि स्टार्टिंग के लिए ये गाड़ी अब कैसे काम करता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम पहले कार्बोरेटर देखते थे, एयर को सेट करते थे, हम RPM को सेट करते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर दी गई है और इसमें डायरेक्ट एक थ्रोटल बॉडी लगाया गया और इसके अंदर जो होता है एक फ्यूल पंप होता है, मोटर होता है और उसी के ज़रिए से पेट्रोल की सप्लाई होती है, जो ये पाइप लगा हुआ है। और यहाँ पर एक फ्यूल इंजेक्टर मिलता है और इसी की वजह से पेट्रोल की खपत होती है यहाँ से और गाड़ी हमारी चलती रहती है। पहले की जो गाड़ी थी पहली कार्बोरेटर के जरिए से मिक्स होकर पेट्रोल हवा और पेट्रोल मिक्स होकर जाता था, लेकिन अब जो गाड़ी स्टार्ट होती है इस फ्यूल पंप जो होता है, फ्यूल पंप के ज़रिए से इस फ्यूल इंजेक्टर के ज़रिए से पेट्रोल की फुहारा बनती है, यहाँ से छिड़काव होती है और वहाँ से हवा की सप्लाई होती है थ्रोटल बॉडी के ज़रिए से और हमारी गाड़ी चलती है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे इसके देख पा रहे हैं कि एक जो लगाया गया ये पार्ट, ये एक सेंसर होता है, ये एक सेंसर होता है और इसी सेंसर के ज़रिए से इसके टेम्परेचर को चेक किया जाता है। इसका टेम्परेचर, इंजन कितना गर्म है, कितना हीट है, वो चीज़ें ये जानकारी देता है इस सेंसर की मदद से। ECU का फुल फॉर्म होता है ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगाए गए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ECU काम करता है और ECU के ज़रिए से ही गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी चलती रहती है, करंट भी शो करता है और हर तरीके से पेट्रोल की सप्लाई वो ECU की मदद से ही होती है। मैं आपको एक नज़र पहली बात सारी बातें बता दूं कि इसकी जो अगर माइलेज मिलेगी, माइलेज 73 से प्लस मिलेगी, 80 तक इसकी माइलेज मिल जाती है। इसकी जो गियर है दोस्तों, गियर मिल जाती है 4 और इसकी जो कार्ब वेट, इसकी जो वज़न होती है ये 110 वज़न होती है, 110 kg इसकी जो वज़न होगी वो 110 kg होगी। और ये पेट्रोल जो कैपेसिटी है इसकी जो पेट्रोल कैपेसिटी है वो 10 लीटर रख सकते हैं। हालांकि 12 लीटर भी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 2 लीटर इसमें कम दिया गया है। जितने भी BS6 बाइक आ रही है उसमें 2 लीटर अब हम कम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पेट्रोल को पूरा भरना नहीं, अगर पेट्रोल पूरा भरते हैं तो इससे एयर लेने में दिक्कत होती है और टंकी ब्लास्ट हो सकता है। इस तरह की दी गई है कंपनी की तरफ से, तो हम इसमें 1.5 लीटर यानी कि 10 लीटर ही पेट्रोल रख सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो पूरी बॉडी देख सकते हैं कि ये जो इसका ग्राफिक्स वगैरह है ये कितने खूबसूरत लग रही है। पहले से जो इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी सारी चेंजिंग की गई है। और बाकी अगर ये टाइल पैनल देखेंगे तो ये जो मॉडल पहले आती थी वही है, इसका जो कैरियर वही चीज़ मिल जाती है, सीट भी वही मिल जाती है, टैंकी वगैरह वाइज़र वगैरह जितना भी है इसका जो मीटर का जो डिज़ाइन है वही है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ें बढ़ाई गई है, ये जो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे एक चेक इंजन लाइट, यहाँ पे चेक इंजन लाइट मिल जाती है जलने के लिए। कोई भी अगर सेंसर ख़राब हो जाती है, कोई इश्यू कुछ भी होता है अगर गाड़ी के अंदर, तो ये डायरेक्ट गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे
तो ये लाइट बंद हो जाती है, और जब कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाती है और स्टार्ट रहती है गाड़ी तो उस टाइम ये जली भी रह जाएगी। तो इससे हमें पता ये चलेगा कि कोई ना कोई इसमें इश्यू आ चुकी है, कोई गड़बड़ी आ चुकी है इस बाइक में। तो इस लाइट की मदद से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस BS6 बाइक में। यहाँ पे हमें मिल जाता है फ्यूल मीटर, और साथ में ये है किलोमीटर, ये न्यूट्रल लाइट है, ये पासिंग लाइट है, ये इंडिकेटर है, ये पावर है। पावर ये होता है जब हम ओवर रेस खींचेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा रेस खींचा जा रहा है, और ये जानकारी देता है इस लाइट की मदद से। जो यहाँ पे एक टंकी के नीचे एक यूनिट मिलता है इतना साथ, और ये एक्सीलरेटर के साथ काम करता है। ये सभी बाइक में नहीं मिलती है, ये सिर्फ ज़्यादातर जो मिलता है हमें ये TVS की बाइक में मिलता है। और ये तो हम शुरू से ही जानते हैं कि TVS स्पोर्ट बाइक की जो लाइट होती है ये काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी चमकदार लाइट होती है। हमें इसके लिए हमें अलग से कोई LED वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो फाइबर एटम होता है, फाइबर एटम ये बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों। 100 सीसी को लेकर 100 सीसी के बाद दोस्तों जब ये 110 सीसी बाइक आई है तो कहीं ना कहीं इसकी ताकत और पिकअप में काफ़ी बदलाव आई होगी। और यहाँ पे देखिए ये एक सेंसर जो लगाया गया है, अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे जब नया गाड़ी चलाने वाले रहते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसमें कई सारे स्पार्क प्लग लगाए गए हैं, लेकिन दोस्तों ये स्पार्क प्लग नहीं होता, ये एक सेंसर होता है। इसके अंदर ये सेंसर के ज़रिए से कौन सा इसका जो हवा है वो किस तरह की जा रही है, इसका पोल्यूशन कितना निकल रहा है, इसका जो गैसेस होते हैं सेंसर के जरिए से जो भी बाहर निकलता है धुआं, उसको पहचानने के लिए ये लगाया गया है सेंसर। और ये सेंसर पहचान करके ये ECU को जानकारी देता है, इसके मदद से सारी इन्फॉर्मेशन लेती है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BS6 बाइक में सारी चीज़ें इंजन की स्टार्टिंग के विषय में सारी चीज़ें इसकी चेंज कर दी गई है। मेरे ख्याल से इसके इंजन में जो भी पार्ट है वो पुराना वाला ही है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे बाइक में बहुत सारे पार्ट में बदलाव की गई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बाइक है, ये भी जो बाइक की इंजन है ये पुराने जैसे इंजन है, और मेरे हिसाब से काफ़ी मजबूत भी रहेगी, क्योंकि अभी जितनी भी बाइक से जितनी भी कंपनी होंडा या रहे या फिर हीरो बाइक रहे, उसकी जो इंजन में है बहुत सारी मॉडिफिकेशन की गई है। अंदर के क्लच प्लेट हो या फिर मैग्नेट हो, मैग्नेट तो खैर सभी का चेंज हुआ है, क्योंकि BS6 का जो मैग्नेट होता है वो अलग होता है। उधर का जो इंजन का पार्ट होता है, टाइमिंग चेन, वाल्व वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई। लेकिन मैं इसकी जो डिज़ाइन देख रहा हूँ, इंजन का जो मॉडल देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, और ये बहुत ही अच्छा है अगर चेंज नहीं किया है तो, क्योंकि पहले की जो इंजन थी वो बहुत ही सक्सेसफुल थी, और अब भी ये सक्सेसफुल ही रहेगी। स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कार्बोरेटर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। हम RPM को कम कर सकते हैं, लेकिन हम एवरेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बाइक में जो भी एवरेज मिलेगी आपको सही एवरेज मिलेगी, और एवरेज में कोई गड़बड़ी भी नहीं आती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक पार्ट तो ये एक रेगुलर चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे एक चार्जर मिलता है बैटरी चार्जिंग के लिए। और सभी बाइक में बैटरी जो चार्जर है वो बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि बैटरी का जो खपत है वो ज़्यादा होने लगी है। पीछे अगर हम देखें तो पीछे भी सारी चीज़ें हमें पुराने मॉडल जैसे मिल जाती है, इंडिकेटर भी वही मिल जाती है। पीछे की अगर ब्रेक देखें तो ब्रेक भी बिल्कुल पुराने जैसे मिल जाती है, सिंगल ब्रेक है, कोई ड्रम इसमें डिस्क ब्रेक अभी तक नहीं आया है इसके अंदर। और इसकी जो साइज़ है दोस्तों 90/317 का इसका टायर आ जाती है, जो ट्यूब टायर है, और ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं है। जो ट्यूबलेस टायर अगर आप लेना चाहेंगे तो फिर आपको TVS स्टार सिटी प्लस में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आपको RPM वगैरह सेट करना है तो RPM सेट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके केबल वगैरह यहाँ से आप RPM सेट कर सकते हैं। इसके नीचे एक स्क्रू मिल जाती है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से इसके RPM को आप सेट कर सकते हैं इस जगह से। बाकी दोस्तों जिस तरीके से हमने हीरो बाइक में देखा है, ऊपर एक एक्चुएटर के पास एक स्क्रू होता है ब्लैक जैसा, तो इसमें भी हमें स्क्रू देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से उसी तरीके से इसमें स्क्रू मिल जाती है। कहीं ना कहीं अगर कोई तरह की स्लो रेस में कोई प्रॉब्लम आती है, RPM में प्रॉब्लम आती है, तो इस स्क्रू की मदद से आप इसके RPM को सेट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा। इसकी इंजन की साउंड है वो किस तरह की, साइलेंसर साउंड किस तरह की है। पहले की जो बाइक आती थी साइलेंसर कुछ कम साउंड था, लेकिन अब जो जितनी भी बाइक आ रही है उसका साइलेंसर साउंड ज़्यादा आने लगा, क्योंकि इसका जो साइलेंसर में है यहाँ पे कैटेलिटिक एक कन्वर्टर लगाया गया है। इसके हवा को पोल्यूशन को रोकने के लिए गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया
और मैं आपको इंजन की साउंड सुनाता हूँ। मैंने इसका इंजन का साउंड सुना, बहुत ही अच्छी साउंड है। हर बाइक से एक अलग साउंड मिलती है, बहुत ही अच्छी साउंड मिलती है। दोस्तों इंजन के अंदर ऐसा कोई भी साउंड नहीं है चटपट वगैरह जो जैसे कि टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे पिस्टन की आवाज़ हो रही हो, कनेक्टिंग की आवाज़ हो रही हो, उस तरह की आवाज़ इस बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ साइलेंसर की आवाज़ है। साइलेंसर की आवाज़ तो सभी बाइक में अब मिल रही है और बाकी इंजन के अंदर ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्वक इसकी आवाज़ आती है इंजन के अंदर से। अगर मैं इसकी स्विच की बात करूं तो यहाँ पे इंडिकेटर, हॉर्न और पासिंग लाइट, यहाँ पे हाई लो बीम के लिए ये लाइट है, सभी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे लाइट को हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइट को हम यहाँ से ऑन ऑफ़ करने के लिए भी हमारे यहाँ पे लाइट बटन दी गई है, जबकि ये चीज़ें ख़ास करके सभी बाइक में नहीं मिलती है। ये सेल्फ है और दोस्तों मैंने करीब सारी बातें आपको बता दिया। और साथ में यहाँ देख सकते हैं मडगार्ड में एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है, आगे फ्रंट मडगार्ड में रिफ्लेक्टर है। दोस्तों मैंने सारी बातें आपको बता दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो जो हम जो बना रहे हैं ये है केचुआ चौक के, और ये जो हमारी वीडियो बन रही है ये है केचुआ चौक सोनाली मोटर TVS शोरूम। यहाँ से अगर आप हमारी महागमा एरिया से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसका EX शोरूम प्राइस आप यहाँ से जान सकते हैं। इसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों देर मत कीजिए, मैंने इस बाइक को चलाकर भी देखा, बहुत ही पसंद आया मुझे। बहुत ही अच्छी इसकी साउंड नज़र आई और साथ में पिकअप और ताकत में बिल्कुल भी कमी नहीं है और साथ माइलेज भी इसको आपको मिल जाएगी दोस्तों। और 110 सीसी होते हुए ये गाड़ी इतनी खूबसूरत है और फिर माइलेज ताकत में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं तो पछता रहा हूँ हीरो के स्प्लेंडर प्लस बाइक लेकर, और मेरी भी पसंद है TVS स्पोर्ट बाइक।